अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में ब्लैडर या मसाने के मसाइल के बारे में। अगर आपको बार बार रात के वक्त पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है, आपको बार बार पेशाब करने उठ के जाना पड़ता है, जल्दी जल्दी यूरिन करने जाना पड़ता है और यूरिन करने के बाद भी आपको ये महसूस हो कि आपका यूरिन निकल रहा है, कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर रात के वक्त आपको बार बार जागना पड़ता है, तो इन सभी मसाइल के लिए आज की वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए। और आज की ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन मसाइल का शिकार हैं और इसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम इसी पे डिटेल के साथ बात करेंगे। मसाने के हल को जानने से पहले, उसके मसाइल को जानने से पहले आपको इस बात का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारा मसाना किस तरह काम करता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिसकी वजह से आपको मसाने के काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। हमारा ब्लैडर एक ऑर्गन है जो गुर्दों से आने वाले पेशाब को स्टोर करता है। ये आप एक तरह से मसल्स का बैग समझ ले जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और जब ये एक लेवल तक पहुंचता है तो ये उस यूरिन को कंट्रोल तरीके से रिलीज कर देता है। अगर आप इन तमाम मसाने के मसाइल को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बुनियादी तौर पे एक आसाबी निज़ाम का मसला है। वो इसलिए कि क्योंकि काफी सारे ऐसे काम हैं जिसको हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे मसाने में वॉल्व्स होते हैं जहाँ से यूरिन को कंट्रोल करना पड़ता है या फिर यूरिन निकलता है, उन्हें दिमाग के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ब्लैडर के चारों तरफ स्मूथ मसल्स और उनमें सप्लाई का काम होता है, जिसकी वजह से कंट्रोल तरीके से कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर देता है, और इसी का सारा कंट्रोल हमारे दिमाग से होता है जो आसाबी निज़ाम के जरिए हमारे ब्लैडर से कनेक्ट होता है। हमारा ये आसाबी निज़ाम और जो ब्लैडर्स के मसल्स हैं वो एक खास विटामिन की वजह से, उसकी कमी की वजह से कमजोर हो जाते हैं। ये विटामिन थायामीन या फिर विटामिन B1 है। इसके बारे में जो रिसर्च है वो आपके साथ आज शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे मसाने का कंट्रोल और विटामिन B1 की कमी किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक है, और ये कितना ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें आपका ब्लैडर चाहे कम काम कर रहा हो या फिर ज्यादा काम कर रहा हो। इन सब का ताल्लुक विटामिन B1 की कमी से है। इस तरह अगर आप डायबिटीज के मरीजों में देखें, खासकर टाइप 2 डायबिटीज के आप पेशेंट में देखें, तो उनमें 50 से 70% लोग ऐसे हैं जिनको मसाने के काफी सारे मसाइल हैं। इसी तरह से हमने पहली बहुत सी पिछली वीडियो में बताया है कि डायबिटीज और पेरिफेरल न्यूरोपैथी का किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक है। इसमें आपके हाथ और पांव सुन्न हो जाते हैं और उनमें दर्द और खिंचाव वगैरह भी रहता है। आसाबी कमजोरी की वजह से आपको चलने फिरने में मुश्किल वगैरह पैदा होती है, और उसके अलावा अगर आपको आसाबी कमजोरी या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला है, तो सबसे पहले जिस विटामिन की कमी की बात की जाती है तो वो विटामिन B1 होता है। थायामीन या विटामिन B1 की वजह से जो आसाबी खुलिया होता है उसके ऊपर एक लहद होती है जिसे हम माइलन शीट कहते हैं। ये उसे बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और ये हमारे आसाबी निज़ाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन मसाइल को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले आपने अपने जिस्म में विटामिन B1 की कमी को पूरा करना है, और इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि विटामिन B1 की या फिर थायामीन की कमी हमारे जिस्म में कुछ दिनों से पूरी नहीं होती। इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आपको 2 किस्म के विटामिन रिकमेंड किए जाते हैं, जिसमें पहली किस्म फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसे बेनफोथायामीन भी कहते हैं, और दूसरा वाटर सोल्यूबल है जो आप नेचुरल खुराक से लेते हैं, और दोनों ही आप इस्तेमाल करें। अब कोशिश करें कि इन विटामिन को दोनों ही इकट्ठे इस्तेमाल करें, और इसे कम से कम 2 से 3 महीने इस्तेमाल करें, ताकि आपको विटामिन B1 की कमी दोबारा ना हो। जिन मरीजों को विटामिन B1 की कमी होती है, इसके इस्तेमाल करने की वजह से उनको चंद ही हफ्तों में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। आपने इसे कितना लेना है और कौन कौन सी खुराक से लेना है जिससे आपका विटामिन B1 का लेवल बेहतर हो जाए।
विटामिन B1 की डोज मुख्तलिफ सूरतों में थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आम तौर पे आप रोजाना 200 मिलीग्राम तक ले सकते हैं और साथ में वो खुराक खाई जाती है जिसमें विटामिन B1 काफी ज्यादा होता है। इसमें कुछ लोगों को विटामिन B1 के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। अब अगर आपने इसे खुराक से पूरा करना है तो इसके लिए आप मछली खाएं, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये आपको दही से भी मिल जाता है। बीन्स और चने में भी विटामिन B1 काफी ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपको एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप विटामिन B1 की खुराक को इस्तेमाल करें तो आप इसे ज्यादा हीट पे पकाएं मत, और इसे बहुत ही ज्यादा गर्म करने की वजह से ये जाया हो जाता है। इसलिए आप जब भी इसे पकाएं तो हल्की आंच पे पकाएं। तो दोस्तों ये थे 2 जबरदस्त विटामिन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जिसके साथ आपके जिस्म में काफी सारी जो मसाने के मसाइल हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिल वक्त इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। जज़ाकल्लाह, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।